नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी पारसी नव वर्ष की बधाई, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। महंगाई का एक और झटका, आज से महंगा मिलेगा दूध। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए दाम। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर अवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा कि सरकार सुरक्षा देने में नाकाम। बिहार में हुआ कैबिनेट का विस्तार, नीतीश कुमार को मिला गृह मंत्रालय। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने दी ब्रिटिश काल के जेल मैनुअल को बदलने की मंजूरी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर 28 अगस्त को रैली करेगी कांग्रेस, लगेगी महंगाई चौपाल। बिहार में भगवा रंग में रंगे नजर आए आरसीपी सिंह, क्या बीजेपी में शामिल होने का है इशारा। मंगल ग्रह पर मिला दुर्लभ खनिज, लाल ग्रह से जुड़े ज्वालामुखी का रहस्य आया सामने। बिहार में आरजेडी का दबदबा, लालू यादव के बेटे को फिर से ताज। नीतीश सरकार हुई एक्टिव, मंत्री बनते ही एक्शन में दिखे तेज प्रताप। तेजस्वी ने भी अधिकारियों के साथ की बैठक। राजू श्रीवास्तव अब भी वेंटिलेटर पर, हालात धीरे धीरे हो रहे हैं बेहतर। कर्नाटक में वीर सावरकर की बैनर प्रदर्शनी को लेकर बढ़ा तनाव, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जताई थी आपत्ति। तुमसे पहले जो तख्तनशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, मंत्रालय बढ़ते ही जेडीयू में फूट के आसार। स्वतंत्रता दिवस पर वैश्विक नेताओं ने दी बधाई, पीएम मोदी बोले शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, भारत हमेशा निभाएगा दोस्ती। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक, यूपी कैबिनेट ने इको टूरिज्म बोर्ड के गठन को दी मंजूरी। देश की सबसे बड़ी रेल लिंक लाइन, दिल्ली यूपी के उद्योगों को होगा फायदा, 500 डिब्बों की मालगाड़ी से आएगा 13,000 टन माल। भारत में नए कोविड-19 केसों में भारी गिरावट, बीते 24 घंटे में 8,813 मामले, जबकि 29 मरीजों की मौत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारत को अमीर बनाने के लिए दिया 4 सूत्रीय फार्मूला, कहा कि मुफ्त शिक्षा देना, फ्री भी नहीं। रूस ने दी धमकी, कहा कि अमेरिका के व्यवहार से सीधे सैन्य संघर्ष का है खतरा। अगले कुछ दिन में यूपी, दिल्ली और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में होगी भारी बारिश, जारी हुआ है अलर्ट। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं अमित शाह और जेपी नड्डा। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड से रिश्ते टूटने के बाद बीजेपी अपनी आगे की रणनीति तैयार करने में जुटी है। इसको लेकर बिहार के बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य में हालिया राजनीतिक उठक पुठक से जो भी उत्पन्न मसले हैं उन पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। एक पार्टी नेता ने कहा कि बैठक के दौरान बिहार विधानसभा और राज्य विधान परिषद में पार्टी के नेता और विधायक दल के नेता के नामों की चर्चा भी होगी। साथ ही बताया कि नड्डा की तरफ से नवगठित महागठबंधन सरकार के खिलाफ भविष्य में क्या रणनीति बनाई जाएगी और पार्टी नेताओं को इसकी जानकारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार में अचानक से हुआ ये राजनीतिक उथल पुथल भाजपा के लिए एक बड़ा झटका था। हाल ही में पार्टी ने राज्य में 2024 के आम चुनाव और 25 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ने की एक तरफा घोषणा भी की थी। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि आज से 2 रुपए लीटर महंगा मिलेगा दूध। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए हैं दाम। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी दूध की डेयरी अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। बुधवार से अमूल के दूध 2 रुपए लीटर महंगे हो जाएंगे। मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है और बढ़ी हुई कीमतें बुधवार से लागू भी हो जाएंगी। इससे पहले मदर डेयरी ने 6 मार्च को दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर का इजाफा किया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एसबीआई के बाद अब इस बैंक ने भी बढ़ा दी है ब्याज की दरें। एफडी कराया है तो हो सकते हैं मालामाल। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई। इसके बाद देश में अन्य बैंकों ने भी ब्याज की दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी ब्याज की दरें बढ़ा दी है। और अब इसमें इंडसइंड बैंक का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि बैंक ने एफडी की ब्याज दर बढ़ाकर 6.75% कर दिया है और इसका सीधा फायदा कस्टमर को होगा। इस बैंक से पहले एसबीआई और एक्सिस सहित कई बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में नए कोविड-19 केसों में भारी गिरावट, बीते 24 घंटे में 8,813 मामले, जबकि 29 मरीजों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 8,813 मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,11,252 हो गई है। पर बीते 24 घंटे में 29 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के एयरपोर्ट पर आपका चेहरा ही बन जाएगा बोर्डिंग पास। हवाई यात्रा करने वालों के लिए लॉन्च हुआ है डिजी यात्रा ऐप।
आपको बता दें कि दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट ने घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि FR के लिए एक ऐप डिजी यात्रा लॉन्च किया है। इस ऐप के लॉन्च होने से अब यात्रियों को एयरपोर्ट में एंट्री होने पर जो परेशानी होती थी उससे निजात मिल जाएगा। अभी ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है और जल्द ही इसे फुल स्केल पर पेश कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी इसे घरेलू यात्रियों के लिए T3 टर्मिनल पर शुरू किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं किया गया है। जो भी यात्री इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारत को अमीर बनाने का दिया 4 सूत्रीय फार्मूला। कहा कि मुफ्त शिक्षा देना, फ्री भी नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत को अमीर बनाने के लिए 4 सूत्रीय फार्मूला दिया। पहला, देश के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी को शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, बड़े स्तर पर सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने भी देश भर में शिक्षक हैं उन्हें पक्की नौकरी देने के साथ साथ बड़े स्तर पर नए शिक्षकों को भर्ती भी करना पड़ेगा। और चौथा फार्मूला है, शिक्षकों की शानदार ट्रेनिंग करानी होगी। जरूरत पड़ी तो विदेशों में भी ट्रेनिंग कराएंगे। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर गरीब को अमीर बनना है। उन्होंने कहा कि देश भर के सरकारी स्कूलों को बेहतर बना दें तो इससे अच्छी शिक्षा मिले तो हर बच्चा अपने परिवार को अमीर बना देगा। इससे भारत भी अमीर बन जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी सर्विस इस्तेमाल करे, हम देश के स्कूल ठीक करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा को फ्री भी कहना बंद करना होगा, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि विभागों के बंटवारे में तेजस्वी को मिला स्वास्थ्य, तेज प्रताप बने वन और पर्यावरण मंत्री। यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की महागठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को राजभवन में संपन्न हुआ। इसके लिए 31 मंत्रियों की लिस्ट देर रात ही फाइनल की गई। मंगलवार को लिस्ट में शामिल मंत्रियों ने समूहों में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल थे। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची में उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं था। साथ ही आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। तेज प्रताप यादव वन और पर्यावरण मंत्री बनाए गए। महागठबंधन की पिछली सरकार में तेज प्रताप के पास स्वास्थ्य विभाग था और इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास ये विभाग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गूगल ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की दी धमकी। कंपनी ने कहा अगर अगली तिमाही के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो छटनी के लिए रहें तैयार। यहाँ पर आपको बता दें कि गूगल कंपनी की सेल्स टीम ने गूगल कर्मचारियों को ओवरऑल सेल्स प्रोडक्टिविटी और उनके खुद की प्रोडक्टिविटी को देखते हुए धमकी दे डाली है कि अगर अगली तिमाही के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो छटनी के लिए तैयार रहें। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने हाल ही में कहा था कि कंपनी के पास बहुत सारे कर्मचारी हैं लेकिन काम बहुत कम होता है। उन्होंने कर्मचारियों को ज्यादा अच्छे से काम करने, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने और ग्राहकों की सहायता करने पर ध्यान देने की सलाह भी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते केसों के बीच केंद्र की राज्यों से अपील, बूस्टर डोज के लिए कैंप लगाने को कहा। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने पीएम आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, टीकाकरण अभियान और अन्य विषयों पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केंद्रीय धन का समय पर उपयोग करने की अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत महोत्सव के तहत सार्वजनिक जगहों पर टीकाकरण शिविर आयोजित करके कोविड-19 टीकों की एहतियाती खुराक के कवरेज में तेजी लाने का भी आग्रह किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन में पड़ रही है भीषण गर्मी, सूखा पड़ने से फसलें बर्बाद, पेयजल भी प्रभावित। आपको बता दें कि चीन के अधिकतर इलाके इस समय असामान्य रूप से बढ़े हुए तापमान और सूखे की चपेट में आ गए हैं, जिससे कि फसल और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। आपको बता दें कि चीन में विशेष रूप से दक्षिणी पश्चिमी मेगा सिटी चोंगकिंग, जिसमें कि पहाड़ों और नदियों का एक बड़ा क्षेत्रफल आता है, वहां बहुत ही कम बारिश हुई है। एक रिपोर्ट की माने तो वहां की स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को बताया कि बाहरी गांवों में पेयजल की आपूर्ति और फसलों की सिंचाई के लिए अग्निशामक ट्रकों में पानी भेजा गया है। हर साल की अपेक्षा इस बार वहां बारिश भी आधे से कम हुई है, जिसके कारण छोटे जल मार्ग सूख गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रूस ने दी धमकी, कहा कि अमेरिका के व्यवहार से सीधे सैन्य संघर्ष का खतरा। आपको बता दें कि अमेरिका में रूसी दूतावास ने चेतावनी दे दी है। विश्व स्तर पर अमेरिका के व्यवहार से परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच में सीधे टकराव का खतरा बढ़ गया है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर